आज हम आपके साथ उपस्थित हैं बिहार में बढ़ते बेरोजगार एवं भ्रष्टाचार के बारे में क्या कुछ कहा बिहार प्रदेश के प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमोद कुमार सिंह ने क्या कहा। आइए हम सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। आज हम उपस्थित हैं औरंगाबाद जिले में लोजपा के प्रदेश महासचिव बिहार के माननीय एवं रफ़ीगंज के पूर्व विधानसभा के विधायक प्रत्याशी श्रीमान प्रमोद कुमार सिंह जी। आज इनसे बात करेंगे, बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी पर बात करेंगे। तो आइए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। परिवर्तन तक के सभी सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। दशहरा पर्व की भी शुरुआत हो रही है, उस पर भी आप के सभी टीम को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज सर बिहार में भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी पूर्ण रूपेण कायम हो चुका है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सवाल किया आपने। हम जिस पार्टी में हैं, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बराबर चिंतित हैं इन्हीं विषयों को लेकर के कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज सभी राज्य पूरे देश में विकास की ओर हैं और हमारा बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। उसका मुख्य कारण है यहाँ करीब करीब 34 वर्षों से काबिज हैं ऐसे लोग गद्दी पर जो सिर्फ अपना कुर्सी को सुरक्षित रखना चाहते हैं और बिहार वासियों को अपने भाग्य के भरोसे छोड़े हुए हैं। आज के समय में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है और इनको मैंडेट मिला एनडीए के लिए और अभी महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी एक सोच रहती है कि मेरी कुर्सी सलामत रहे, मैं इन केन प्रकारे न कैसे भी सत्ता में बना रहूं और बिहार का सीएम मैं ही रहूं। और सिर्फ भ्रष्टाचार तो चरम सीमा तक पहुंच गया है। कारण इनके शासनकाल में अधिकारी जो हैं वो मनमाना काम कर रहे हैं और अधिकारीवाद बिहार में पूरी तरह से हावी है। दूसरा, बिहार सिर्फ नवयुवकों का निर्यातक बन के रह गया है। रोजगार यहाँ नहीं होने के कारण सिर्फ बड़े पैमाना पर यहाँ के जो युवा हैं वो हर क्षेत्र में बाहर जा कर के, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, देश से बाहर भी वो जा कर के रोजगार नहीं रहने के कारण वो अन्य राज्यों में वहाँ जा कर के अपना किसी तरह से रोजगार पा करके और अपना परिवार को पाल रहे हैं। इसका यदि पूर्ण रूप से यदि कोई जवाबदार है और ये नीतीश कुमार जी के सरकार और उनके 15 साल जो पहले पूर्व में जिनकी सरकार थी, ये दोनों का गठबंधन होने के बाद और अभी जब ये 80 से 85 सीट राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं, जिनके पुत्र जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी देने की बात कहे थे, वो पूरी तरह से सरकार में आने के बाद वो फेल भी हो गए। वो कहीं किसी तरह का कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं। यदि अभी नौकरी देने की बात भी आई तो बीपीएससी शिक्षा जो है हमारे यहाँ शिक्षकों की बहाली में वो पूरे देश में डंका पीट करके सिर्फ विपक्ष का राजनीतिक को बढ़ावा देने के लिए, अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए कुर्सी कुमार साहब ने बीपीएससी का उसमें इन्वॉल्व कर दिया और उसके कारण हमारे यहाँ युवा जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी बढ़ गई और पूरे देश से आकर के उसमें कंपटीशन किए, जिसमें हमारे बिहार के छात्रों को उसमें जगह कम मिली। तो बहुत अच्छा सवाल है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा तक है, बेरोजगारी के लिए तो ये निर्यातक बने हुए हैं ही। जैसा कि अभी बात आप कहें कि रोजगार की बात कहें, 10 लाख युवा को रोजगार देने की बात करें, उसमें भी आज 9 वैकेंसी निकल रहे थे। वैकेंसी में है जैसे शिक्षक की वैकेंसी निकल रही है, बिहार पुलिस की वैकेंसी निकल रही है, तो उसमें ज़्यादा घूस की बात आ जाती है। 8 लाख रुपया दो, नौकरी लो, मतलब जो भी पैसा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो पहले कहा कि यहाँ जो अधिकारी हैं, जो इनके शासन काल में अधिकारी ही वाद है, अधिकारी मनमाना काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार उन्हीं लोग करते हैं। कारण हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो कहीं उनको जाना नहीं है, चुनाव लड़ना नहीं है उनको, वो एमएलसी के पद पा करके वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब वो पब्लिक के बीच में आएंगे तो पब्लिक का समस्या को लोग वो समझेंगे, और सिर्फ बैठे बैठे उनको वहाँ राजधानी में अधिकारियों के आदेश से आईएएस और आईपीएस हमारे यहाँ राज्य को चला रहे हैं, पूरा उन पे निर्भर हैं। तो जहाँ पे नौकरशाह हावी होता है वहाँ भ्रष्टाचार का बढ़ावा होगा। और हर परीक्षा, यहाँ नौकरी तो है नहीं, यहाँ 2-3 विभागों में परमानेंट नौकरी है, जैसे पुलिस विभाग हो गया, या आपको बीपीएससी का जो पढ़ाई करके आए उनकी नौकरी हो गई, और सभी विभागों में तो ये अनुबंध पे लोगों को रखे हुए हैं। नौकरी तो इन्होंने ऑलरेडी समाप्त ही कर दिया जब से ये सत्ता में आए हैं, और उसमें भी जब भी ये परीक्षा लेंगे तो एक बार में उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये शोषण कर रहे हैं यहाँ के युवाओं को, यहाँ के विद्यार्थियों को, कि एक परीक्षा इनका सफल नहीं होता है, उसका कभी पेपर लीक कर जाएगा, तो कभी उसमें घूस मांगने में उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो लीक हो जाएगी। तो ये कि हर मोर्चे पर फेल हैं, और इनका स्वयं का किसी भी मोर्चा पर कोई भी जो इनका योजना रहता है वो धरातल पर उतारने में सक्षम नहीं है। ये अधिकारी जैसा इनको कहते हैं वैसा ये अधिकारी के मान से शासन चला रहे हैं, अपने इनको कहीं आना जाना नहीं है। जनता इनसे ऊब चुकी है, और अब इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। इससे निजात कैसे होगा? आखिर बेरोजगारी से निजात कैसे होगा, इसके बारे में आप बताएंगे। निजात होगा, हम लोग 2025 में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारी पार्टी का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, उसमें उस विजन के अंतर्गत महिलाओं के लिए अलग सोच है हमारी पार्टी का, युवाओं के लिए अलग सोच है, किसानों के लिए अलग सोच है, मजदूरों के लिए, सभी का संभावना है, और हमारे बिहार में विद्यार्थियों के लिए अलग सोच है। और उस विजन को इसीलिए लेकर हम लोग आ रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम बिहारियों को जो अधिकार ये सरकार नहीं दिला पाई, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सभी क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए वो काम करेगी, और बिहार का विकास होगा। यहाँ के युवाओं को बाहर नौकरी करने नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ के छात्राओं को बाहर पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ के जो किसान हैं वो आत्मनिर्भर होंगे, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है आज इनके सरकार में वो अत्याचार बंद होगा। और इसी सोच को लेकर के हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और युवाओं का भी आज उनके प्रति जो समर्पण का भावना है वो बताता है कि आने वाला 2025 में सत्ता परिवर्तन होगा, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और नया बिहार का निर्माण होगा। जैसा कि आपने बोला कि लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी, तो विशेष करके युवाओं के प्रति क्या करेगी आपकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास? युवाओं के लिए तो हमारे अकेले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं वो युवा हैं, वो लोकसभा में भी अपना बार बार उठाते रहते हैं कि लोक आयोग का युवा आयोग का मतलब बने। जैसे सभी का अभी महिला आयोग है, SC ST आयोग है, सभी तरह का जो हमारे देश में आयोग है, और उसके तहत हर कोई अपना समस्या को वहाँ पर रख करके और आयोग के माध्यम से सबों को लाभ होता है। तो सर्वप्रथम हमारी सरकार बनेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि युवा आयोग का निर्माण हो, और उसके तहत हर युवा अपना आयोग में बात को रख करके और नया बिहार बनाने का, युवाओं का जो बिहार है आज नया बिहार बनाने का हम लोग का काम करेंगे। आप कितना लक्ष्य रखते हैं युवाओं को बेरोजगार देने का? आपकी पार्टी कितना लक्ष्य रखती है, आप बताएंगे क्या? जैसा कि कहा कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने में फेल हुए, तो आपकी पार्टी कितने युवाओं को रोजगार देगी? हमारे यहाँ बेरोजगारी ही खत्म हो जाएगा। हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम लोग गिनती से कोई नहीं आंकड़ा रख करके कि हम 10 लाख 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, हम पूरे बिहार के युवाओं के लिए काम करेंगे। हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं, हर जाति हर वर्ग के लिए हम लोगों का एक अलग सोच है। तो हम हर जाति और हर वर्ग के युवाओं के लिए हमारी पार्टी काम करेगी, और पूरे बिहार के जितने भी युवा हैं सबको एन केन प्रकार न रोजगार मिलेगा।
जैसा कि कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी आने वाला समय में 2024 में जो है, क्या आने वाले जो 2025 है लोकसभा इलेक्शन में, क्या आपकी पार्टी सक्षम हो पाएगी? हमारी पार्टी, शायद आपको पता नहीं है, 2014 में 100% रहा है हमारा ये रिजल्ट। 6 सीट में 6 सीट जीते हैं। 2019 में 6 सीट में 6 सीट जीते हैं। और अभी 2024 में भी 100% हमारा प्रदर्शन रहेगा। और 40 के 40 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के सहयोग से बिहार में 40 सीट एनडीए जीतने जा रही है। यानी आपकी जब सरकार बनेगी तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये दोनों दूर होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का, तो यही मुद्दा को लेकर के हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मंच पे उनका भाषण आप लोग सुने होंगे। इसीलिए वही उसी का देन है कि आज युवा उनसे सेल्फी लेने के लिए जब वो आते हैं तो उनका भाषण सुनने के लिए, कल हमारे यहाँ औरंगाबाद में जो सभा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा और चिराग पासवान को सुनने के लिए लोग आए थे। महामहिम तो उस मंच पे आसीन थे ही और वो मुख्य अतिथि थे। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में जो बोलने का शैली और सभी जात पात, सभी धर्म और जातियों को लेकर के एक साथ चलने का जो क्षमता है, वो जात पात का बात नहीं करते, हर का विकास की बात करते हैं। वो सुनने के लिए लोग आते हैं और उनका सोच भी उसी तरह का है। और हमारे जो पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी सोच था, वो कोई जात के नेता नहीं थे, वो जमात का नेता थे। और उन्होंने जो आज काम किया भारतवर्ष को आज 75 वर्षों में, जब भी वो 50 सालों की राजनीतिक में जो उनका काम रहा वो एक अविस्मरणीय है। और वो इसीलिए उनको बाबा साहब आम्बेडकर दूसरा कहते हैं। और उनका भी सोच था कि जब संचार की बात हुई, जिसके माध्यम से हम आज आपको वाइड दे रहे हैं, ये हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है। आज सवर्णों का जो 10% आरक्षण देने की बात हुई, वो भी हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी का देन है। और आज कोरोना काल से अभी तक जो 82 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है भारत सरकार, वो भी प्रधानमंत्री से कह करके हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ही देन है, जो आज यहाँ के गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। अंतिम रूप आप क्या देना चाहेंगे बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी के बारे में बिहार वासियों को? बिहारवासियों को, वो सब जान रहे हैं बिहारवासी कि अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में सबका विकास होगा। और सभी लोग मन बना लिए हैं 2025 में हम लोग की सरकार बनेगी और हम लोग सुशासन से लेकर के हर वर्ग हर जाति के लोगों का विकास की बात करेंगे। और विकास बिहार इनके नेतृत्व में बहुत आगे जाएगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी की सरकार बनेगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की सरकार बनेगी, तो हम बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर मुख्य रूप, और बाकी जो भी सवाल रह गया हो प्रमोद सिंह जी से अगले इंटरव्यू में पूछूंगा। जो भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।